दोस्तों, आज मैं आप लोग को CSF SCM एग्ज़ाम 2023 30 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था 2022 में ब्याज सम्मान किस पुस्तक के लिए दिया गया है। 2022 में ब्याज सम्मान आपका पागलखाना पुस्तक के लिए दिया गया है। यह पुस्तक आपका ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास है। ब्याज सम्मान साहित्य पुरस्कार जो पहली बार 1991 में दिया गया था। यह के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सालाना दिया जाता है। हसिका रामचंद्र किससे संबंधित हैं। हसिका रामचंद्र आपका तैराकी से संबंधित हैं। संतोष ट्रॉफी किस जगह आयोजित किया गया। संतोष ट्रॉफी आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 77वीं नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी 2023-24 में भाग लेने वाले 22 सदस्यों टीम का चयन कर लिया गया है। एक पूछा गया था उषा मेहता का संबंध किस क्षण से। तो उषा मेहता का संबंध आपका स्वतंत्रता आंदोलन पर सक्रिय निभाई थी। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है। नामदफा टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय और टाइगर रिजर्व भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में चोंगलोंग जिले में स्थित है। यह भारत सरकार ने 1983 में ही इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया था। मन्नार राष्ट्रीय उद्यान खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी समुद्री अभयारण्य गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में स्थित है और गहिरा माथा अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। भारतीय नौसेना के प्रमुख नवंबर 2021 में कौन थे। ऐसा प्रश्न था या 2022 में कौन थे। एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल और हरि कुमार भारतीय नौसेना के 25वें प्रमुख हैं। 25वें नौसेना प्रमुख उन्हें करमबीर सिंह से पदभार ग्रहण किया गया जो नौसेना से 4 दशक की सेवा के बाद 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। जनरल मनोज पांडे वर्तमान में सेना अध्यक्ष और वर्तमान एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी आपका है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुसार 343 के तहत आधिकारिक भाषा को सूची में शामिल था। यह दिवस भारत के हिंदी भाषी राज्यों द्वारा मनाया जाता है। 14 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। मथुरा धर्म महामेला आयोजित किस राज्य में हुआ। मथुरा धर्म महामेला आयोजित आपका पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। बांग्लादेश स्थित और कौंडी में साल 1860 में शुरू सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से मथुरा धर्म का स्थापना हुई थी। ज्वालामुखी से बनी झील कौन सा। ज्वालामुखी से बनी झील आपका महाराष्ट्र के लोनार झील है। यह तब बनता है जब क्रेटर और कैल्डेरा पानी से भरे जाते हैं। क्रेटर मूल रूप से ज्वालामुखी विस्फोट और गतिविधियों के कारण भूमि पर बना एक गोलाकार अवसाद है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम जब पहली बार गाया गया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो रहमतुल्लाह सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 96 के सत्र कोलकाता में आयोजित किया गया था। अब वंदे मातरम को 1882 में प्रकाशित आनंद मंच से लिया गया था। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। 1885 में एओयू
मुंबई के गोकुलदास विद्यालय में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष आपका WC बनर्जी थे। सेकेंड आपका कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। NG चंदवारकर ने लाहौर INC सत्र 1900 की अध्यक्षता की। श्रीलाल मोहन घोष ने बॉम्बे INS सत्र 1903 में अध्यक्षता की। बिशन नारायण डार ने कोलकाता में 1911 में अध्यक्षता की कांग्रेस की। अनुच्छेद 350(21) से संबंधित प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है। एक था NSSO की स्थापना कब किया गया? NSSO की स्थापना 1950 में किया गया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस फुल फॉर्म होता है। एक पूछा गया था फोलिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो फोलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है। विटामिन B9 का नाम रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है। यह गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के दोषों को रोकने में मदद करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। गर्भवती महिला के लिए मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में मानसिक विकलांगता या दोष के जोखिम को रोकने के लिए गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के लिए विटामिन B9 की आवश्यकता होती है। एनीमिया और लाल जीभ के कारण इस विटामिन की कमी का लक्षण थकान होता है। विटामिन B9 के अच्छे स्रोत गाजर, खमीर, एवोकाडो, बीन्स, गेहूँ, यकृत, अंडे की जर्दी और तरबूज और हरे पत्तेदार सब्जियां। एक पूछा था राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया था? राज्यपाल का पद आपका कनाडा देश से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका देश से संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपाध्यक्ष का पद। सोवियत संघ रूस देश से लिया गया अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। यह आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए 10 मौलिक कर्तव्य को यह आपका अनुच्छेद 51A और भाग 4A में शामिल किया गया और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपका 11वां है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2002 में। पंचवर्षीय योजना भी आपका रूस देश से लिया गया है। जापान से आपका कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ब्रिटेन से आपका सरकार की संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एकल नागरिकता, रिट मारने की प्रक्रिया, अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, अद्विसदनीय वाद। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में यह आपसे पूछा गया था कुछ और, जिसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। एक पूछा गया जापान और भारत के युद्ध में कौन सा युद्ध अभ्यास नहीं होता है? आपको ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स, कौन सा था। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा, सोम, पीयूष, आमिया। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? घर, निकेतन, भवन, अल, निवास, गे, सदन, आगर, आयतन, आवास, नील, धाम। एक पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 31.16 भारत की शहरी जनसंख्या। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 121.19 मिलियन है, जिसमें 68.84 ग्रामीण और 31.6 शहरी है, जिसमें 623.7 मिलियन पुरुष और 586.46 मिलियन महिला थी। लिंगानुपात 943 1000 पुरुषों पर है। बाल लिंगानुपात 919 ग्रामीण और शहरी अनुपात आपका 905, ग्रामीण अनुपात 923 है, सॉरी। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या का 74.04% है, जिसमें भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला का 65.46%। दशक जनसंख्या वृद्धि दर 70.7% है। अब विश्व की जनसंख्या भारत की 2.4% है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।